चंगेज खान दुनिया का एक ऐसा इंसान जिसकी ब्लड लाइन आज भी आपको दुनिया के 16 मिलियन लोगों में मिल जाएगी। यानी कि ये नंबर इतना बड़ा है कि हर 200 लोगों में से एक इंसान चंगेज खान का वंशज है। आखिर कैसे एक छोटे से कबीले में पैदा होने वाला लड़का आगे चल के 40 मिलियन यानी कि 4 करोड़ लोगों की मौत का कारण बना। आखिर कैसे एक छोटे से बच्चे ने दुनिया के 22% हिस्से पर राज किया था और इतना ताकतवर, इतना बड़ा किंगडम होने के बाद भी वो ऐसी कौन सी वजह थी कि जो चंगेज खान के मौत का कारण बनी, जिसका मकबरा ऐसी जगह छुपाया गया था जहाँ से 700 साल गुजर जाने पर आज भी कोई उसे ढूंढ नहीं पाया। तो आइए हमेशा की तरह शुरुआत से शुरू करते हैं चंगेज खान के क्रूरता से लेकर उसके मकबरे तक की कहानी। साल 1162 मंगोलिया के ठंडे और सुनसान पहाड़ों में एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम रखा गया था तेमुजिन। उस वक्त किसी को नहीं पता था कि ये बच्चा एक दिन दुनिया का सबसे बड़ा और खौफनाक नाम बनेगा, चंगेज खान। तेमुजिन एक छोटी सी मंगोल ट्राइब में पैदा हुआ था जहां उसकी जिंदगी सिर्फ जंग और भूख से भरी थी। उसके पिता एसुगेई एक छोटे लीडर थे लेकिन वो ज्यादा ताकतवर नहीं थे। अभी तेमुजिन का बचपन शुरू ही हुआ था कि उसकी पूरी दुनिया हिल गई, यानी कि उसके पिता को जहर देकर मार दिया गया और उसके बाद उसके पूरे परिवार को अपने ही ट्राइब ने छोड़ दिया। सोचो, एक छोटा सा बच्चा जिसका पिता मारा गया, जिसे अपने ही लोगों ने भूखा मरने के लिए ट्राइब से बाहर निकाल दिया। जहाँ फिर तेमुजिन ने अपने बचपन में भूख से बचने के लिए छोटे छोटे झिंगुर और चूहे तक खा लिए और उस वक्त ही उसके अंदर एक आग जल गई, दुनिया को जीतने की आग। यानी कि बचपन के दुख और धोखे ने तेमुजिन को एक पत्थर की तरह मजबूत बना दिया था, जहां उसने धीरे धीरे मंगोल ट्राइब्स के छोटे छोटे दोस्तों को अपने साथ मिलाना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ भी उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। उसकी अपनी पत्नी बोरते को एक दूसरी ट्राइब ने किडनैप कर लिया था, लेकिन यहाँ तेमुजिन ने अपनी जान की बाजी लगाकर उसे वापस जीत लिया और उस दिन से उसका इरादा और भी मजबूत हो गया। यहाँ तेमुजिन ने एक चीज समझ ली थी, अगर मंगोल ट्राइब्स आपस में लड़ते रहेंगे तो वो कभी भी दुनिया के सामने कुछ नहीं बनेंगे। इसीलिए उसने एक नया रूल बनाया, जो उसके आगे घुटने टेकता वो उसका दोस्त और जो मना करता वो उसे जिंदा नहीं छोड़ता। डर और वफादारी का ऐसा कॉम्बो उसने क्रिएट किया कि पूरी मंगोल ट्राइब उसके पीछे चलने लगी और यहाँ तेमुजिन एक अलग ही लेवल का लीडर बन गया। जिसके बाद धीरे धीरे उसने अपने दुश्मनों को हराकर उनकी ट्राइब्स को अपने साथ मिला लिया। जिसके बाद साल 1206 में मंगोल ट्राइब्स के अंदर एक नया दिन निकल कर आया, जहाँ सभी ने मिलकर तेमुजिन को एक नया टाइटल दे दिया, चंगेज खान, यानी कि यूनिवर्सल रूलर। सोचो, एक बच्चा जिसे अपने ही ट्राइब ने भूखा छोड़ दिया था, अब वो पूरी मंगोल मिट्टी का बादशाह बन चुका था। उसके नाम से दुश्मन कांपने लगे थे और उसकी आर्मी एक तूफान बनकर तैयार खड़ी थी। ये सिर्फ एक इंसान का राइज नहीं था, बल्कि ये दुनिया के सबसे बड़े एम्पायर की शुरुआत थी। यानी कि चंगेज खान की आर्मी एकदम अलग थी। उनमें डिसिप्लिन और स्पीड का ऐसा लेवल था जो उस जमाने में किसी ने सोचा भी नहीं था। हर सोल्जर घोड़े पर रहता और हर घोड़ा सोल्जर की रूह बन जाता। सोचो, एक आदमी के पास 3 से 4 घोड़े होते और वो उन्हें घुमा घुमा के 500 से 600 किलोमीटर तक मर्ज कर लेता और जब अटैक होता तो सामने वालों पर मंगोल आर्मी तूफान की तरह टूट पड़ती। दरअसल चंगेज खान ने अपने सोल्जर्स को एक ही मंत्र दिया था, डर से जीतना। यानी कि उसकी एक स्ट्रेटेजी काफी फेमस थी, फेक रिट्रीट। यानी कि जंग के मैदान में चंगेज खान के सोल्जर्स अपने कदम पीछे ले लेते थे, जिस वजह से दुश्मन को लगता कि वो जीत गया है। जिसे वो ठीक से समझ पाते तब तक मंगोल वहीं पर पलटकर उन्हें चीर के रख देते थे। और अगर कोई सिटी या एम्पायर उनका हुक्म नहीं मानता तो चंगेज खान उसे एक ही वार्निंग देता था, जहाँ उसकी वार्निंग मानी गई तो वो उन्हें जिंदा छोड़ देता था और अगर कोई उसके खिलाफ में खड़ा होता तो वो उस सिटी को ही जमीन से मिटा देता था। इसीलिए लोग उससे काफी डरते थे और अक्सर बिना लड़े ही हार मानकर उसकी ट्राइब में शामिल हो जाते थे। दरअसल चंगेज खान का सबसे बड़ा निशाना था ख्वाराज़म एम्पायर, यानी कि आज का ईरान। दरअसल चंगेज खान ने सबसे पहले वहाँ पर अपने ट्रेड कैरावैन्स भेजे, लेकिन उन्हें वहाँ पर धोखे से मार दिया गया। जिसके बाद उस धोखे का बदला चंगेज खान ने ऐसा लिया कि पूरा ख्वाराज़म एम्पायर जमीन से मिट गया। वहाँ की एक भी औरत को सही सलामत नहीं छोड़ा गया, यानी कि यहाँ पर उन सबकी इज्जत तक लूट ली गई थी। शाह जो अपने आप को दुनिया का सबसे ताकतवर किंग समझता था, चंगेज खान ने उसे भी जान से मार दिया। जिसके बाद चंगेज खान के आगे बड़े बड़े एम्पायर बच्चों की तरह हिल गए और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। आगे उसने चाइना तक अपना पंजा गाड़ दिया और वेस्ट में जाकर यूरोप की जड़ें तक हिला दी। यानी कि यही वो शुरुआत थी जो ख्वाराज़म एम्पायर से शुरू हुई थी, जहाँ शाह अलाउद्दीन ने उसके दोस्तों का सर कटवा दिया था और ये गलती उसके एम्पायर के लिए मौत का फरमान बन गई। समरकंद, बुखारा, निशापुर जैसे शहर जो उस वक्त के नॉलेज और ट्रेड के सेंटर थे, उन्हें भी चंगेज खान ने एक एक करके जमीन से मिटा दिया और यहाँ पर लाखों लोगों को सिर्फ कुछ ही दिनों में मार दिया गया। यानी कि ये इतने लोग थे कि इन शहरों के हर कोने में खून की नदियां बहने लगी।
लगी थी, जिसके बाद यहाँ के औरतों और बच्चों को गुलामी में ले लिया गया। दरअसल मंगोल आर्मी के लिए ये सब एक माले गनीमा यानी कि लूट का हिस्सा था। इस तबाही के बाद चंगेज खान से लोग इतना डरने लगे कि सिर्फ उसका नाम सुनकर ही वो अपने शहर के दरवाजे खोल देते थे ताकि उनकी इज्जत और जान बची रहे। जिसके बाद चंगेज खान ने अपने नए कानून की शुरुआत की, जिसका नाम था यसा। ये एक सीक्रेट कोड ऑफ लॉ था जो पूरे मंगोल एम्पायर में लगाया गया था, यानी कि अब हर सोल्जर, हर ऑफिसर और हर आम आदमी उसके रूल के अंदर रहकर काम करेगा। और तो और उसने मिलिट्री डिसिप्लिन को एकदम आयरन रूल बना दिया। लेकिन इसके किंगडम में एक सरप्राइजिंग बात ये भी थी कि चंगेज खान ने अपने एम्पायर में रिलीजन फ्रीडम दिया हुआ था, यानी कि कोई भी यहाँ अपना धर्म फॉलो कर सकता था, फिर चाहे वो किसी भी धर्म का हो। उसने अपने एम्पायर को 10,000 के ग्रुप में बांट दिया था, जिसे तुमन कहा जाता था, जिसमें हर तुमन का लीडर टाइलेंट से चुना गया था। मतलब एक गरीब आदमी भी जनरल बन सकता था, यानी कि यही वो सिस्टम था जो उसकी आर्मी को अनबीटेबल बनाता था। जिसके बाद उसने ट्रेड के लिए सिल्क रोड को सिक्योर कर दिया और कैरावैन चलाने वाले को काफी ज्यादा प्रोटेक्शन दिया गया। और इसी से चंगेज खान ने इकोनॉमी और नॉलेज दोनों को फैला दिया। सोचो, जो आदमी शहरों को चला देता था, उसी आदमी ने एक तरफ दुनिया का सबसे सेफ ट्रेडिंग रूट भी बनाया था। चंगेज खान ने जब ट्राइब्स को एकजुट कर लिया और अपना लॉ बना लिया, तो तब उसने नजर उठाई पूरी दुनिया पर। सबसे पहले उसने चाइना को टारगेट किया, जहाँ सबसे पहले जीन डायनेस्टी और शिया डायनेस्टी जैसे बड़े किंगडम उसके घोड़ों के नीचे कुचल दिए गए। यहाँ तक कि मंगोल आर्मी ने द ग्रेट वॉल तक तोड़ दी थी और बीजिंग को भी आग में जला दिया था, जिस वजह से चाइना के एक अमीर और ताकतवर साम्राज्य ने एक नॉमैडिक लीडर के सामने घुटने टेक दिए थे। इधर वेस्ट में उसका कहर सेंट्रल एशिया से होता हुआ सीधा ईरान और ख्वाराज़म एम्पायर तक पहुंच गया था, यानी कि शाह अलाउद्दीन मोहम्मद का एम्पायर तो बिल्कुल मिट्टी में मिल चुका था, जिस वजह से पूरा मिडिल ईस्ट उस वक्त कांप उठा था, क्योंकि मंगोल नाम का तूफान रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। चंगेज खान के सिपाही अब इतनी ताकतवर हो चुके थे कि वो बर्फ और आंधी में भी अपना रास्ता बना लेते थे और जो भी शहर उनके सामने आता उसे कुचलकर आगे बढ़ जाते। सोचो, एक इंसान जिसने अपनी जिंदगी भूख और धोखे में शुरू की थी, उसने चाइना से लेकर यूरोप तक कितना बड़ा एम्पायर बनाया, जो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिग्यूअस एम्पायर बन चुका था। यानी कि देखो, न रोम, न अलेक्जेंडर और न ही मुगल, किसी का भी एम्पायर आज तक एक साथ इतना बड़ा नहीं हो पाया था। लेकिन अब इसी के साथ एक ऐसी चीज शुरू होती है जो आगे चल के चंगेज खान के मौत का कारण बनने वाली थी। यानी कि देखो, सन 1227 में चंगेज खान अपनी आर्मी के साथ वेस्टर्न शिया डायनेस्टी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था। अब वो तब तक दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्क्यूरर बन चुका था, लेकिन मौत उसके लिए भी तैयार खड़ी थी। असल में देखा जाए तो उसकी मौत के बारे में सच आज तक एक मिस्ट्री है। जहाँ कुछ लोग कहते हैं कि वो एक दफा घोड़े से गिरकर पूरी तरह जख्मी हो गया था और उसी वजह से उसकी मौत हो गई, और कुछ कहते हैं कि वो एक बीमारी की वजह से मर गया था। जिस तरह उसने दुनिया को तबाह किया था, उसी तरह उसके लोगों ने उसकी मौत को भी एक राज बना दिया। कहा जाता है कि उसकी लाश को ले जाते समय उसके सिपाहियों ने रास्ते में आने वाले हर आदमी, हर जानवर को जान से मार दिया था, ताकि कोई ना जान सके कि असल में चंगेज खान का मकबरा कहाँ है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उसका मकबरा बनाने के बाद उस पर घोड़े दौड़ा दिए गए, उस पर नदी का रुख मोड़ दिया गया ताकि मिट्टी में कोई भी निशान ना बचे। यानी कि चंगेज खान जब जिंदा था तो उसने लाखों लोगों की जान ले ली, और मरने के बाद भी उसकी लाश ने हजारों लोगों की जान ली, और इसी वजह से उसे दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्क्यूरर ही नहीं बल्कि सबसे बड़ा टेरर का सिंबल भी दिया जाता है, जिस वजह से उसका मकबरा आज भी दुनिया के सबसे बड़े अनसॉल्व्ड मिस्ट्री में से एक है। यानी कि अगर कोई इस मकबरे को ढूंढ निकालता है तो ये खोज इतनी बड़ी होगी कि ये तूतनखामन के खजाने को भी कई गुना पीछे छोड़ देगी। अब आखिरकार चंगेज खान की मौत के बाद दुनिया ने सोचा था कि शायद मंगोल एम्पायर बिखर जाएगा, लेकिन असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। यानी कि चंगेज खान ने दुनिया जीती थी तलवार से, और हम जीतेंगे आपके एक छोटे से क्लिक से। यानी कि इसका अगला पार्ट आपके सब्सक्राइब करते ही आ जाएगा।